आ गए आप। देखिए मैं अपने मायके से कितने सारे कपड़े लेके आई हूँ, सबके लिए लेके आई हूँ। ये आपके लिए है और ये देवर जी के लिए और ये छोटे के लिए, ये मम्मी जी के लिए साड़ी। कैसी है? बहुत ही बेकार। क्या बोल रहे हैं? इतने प्यारे प्यारे तो हैं, पापा ने बहुत प्यार से दिया है। पापा ने ये दिया है, मुझे लगा कि तुम खुद से लेकर आई हो। अगर पापा ने दिया है तो सच में उनकी पसंद ना बहुत ही ज़्यादा घटिया है, ठीक है। और ये जो कपड़े तुम दिखा रही हो ना, मुझे उम्मीद नहीं था कि पापा ये कपड़े देंगे। खैर क्या कर सकते हैं। दानिश, मगर पापा मम्मी ने इतने प्यार से दिया है, और एक लड़की जब अपने मायके जाती है तो वहां से लेके आती है ना कपड़े। मुझे पता नहीं था कि आपको पसंद नहीं आएगा। मैं इसको वापस कर देती हूँ। हाँ वापस ही कर दो, इतना सारा कमाई होता है, पता नहीं पैसा लेकर जाएंगे कहाँ तुम्हारे पापा मम्मी। किस तरीके से बात कर रहे हो? क्या कमाई होता है? आपको अच्छी तरह से पता है कि मेरे पापा रिटायर हो चुके हैं, उनको रिटायरमेंट के पैसे मिलते हैं। हाँ तो रिटायरमेंट के पैसे तो मिलते हैं कम से कम, मेरे सैलरी बराबर। और क्यों ना बोलूं, रिटायरमेंट से पहले जो जॉब चलता था उनका जो पैसा आता था कहाँ जाता था वो पैसा। और जब रिटायरमेंट हुए तो रिटायरमेंट जो पैसा मिलता है वो पैसा कहाँ गया? पूरा 50 लाख रुपए मिले हैं तुम्हारे पापा को, और ये मिला है 50 लाख में हमें। इकलौता दामाद को ये दिए हैं तुम्हारे पापा। किसने कह दिया कि 50 लाख मिले हैं? 50 लाख नहीं मिले हैं, 20 लाख मिले हैं सिर्फ, और महीने के बस 30,000 आते हैं। तो 20 लाख कम होते हैं? इकलौता दामाद है उनका, और इकलौता दामाद ये वैरायटी दिया जा रहा है, खुश करने के लिए ये सब सारे कपड़े दिए जा रहे हैं। क्यों? 30,000 रुपए कम होते हैं? मेरी सैलरी अभी 40-50 के आसपास चल रही है, और उनको 30,000 रुपए अगर रिटायरमेंट महीना मिल रहा है तो वो कम है। और मुझे तो शर्म आ रही है, ये पापा ने तुम्हें दिया है। बात करती हो तुम। दानिश, इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो? इतने प्यार से दिया उन्होंने। उनको थोड़ी ना पता था कि आप लोग को ये पसंद नहीं आएगा। वैसे क्यों नहीं पसंद आ रहा है? तुम जाके ना ये पापा से पूछ लो। अगर पापा का ये चॉइस है ना तो पापा से एक बार पूछ लो कि मुझे क्यों नहीं पसंद आ रहा है। देखिए, आपको ये है कि आप एक्सपेंसिव पहनते, तो एक्सपेंसिव ही है ये। आपको पता है ये शर्ट कितने की है? 2,000 की। पापा को पता है कि आप एक्सपेंसिव पहनते हैं, इस वजह से पापा ने 2,000 की शर्ट ली है। और ये भी तो एक्सपेंसिव है ना। बिल्कुल, ये एक्सपेंसिव है तुम्हारे पापा के नजर में, मगर इकलौते दामाद को क्या देना चाहिए ये पापा को थोड़ा भी अकल नहीं है। और जाके बता देना पापा को नहीं पसंद आया एक भी सामान। आप गुस्सा हैं क्या? देखिए, वो कपड़े एक्सपेंसिव ही थे। आपको पता है, मैं पापा से बहुत ज़्यादा जिद करके वो कपड़े लेके आया यहाँ सबके लिए। मेरे लिए ये था कि मैं अपने मायके से अपने ससुराल जा रही हूँ, अपने घर जा रही हूँ, तो सबके लिए कपड़े लेके जाऊँ। और मुझे पता था कि आप लोग एक्सपेंसिव भी पहनते हैं, इसलिए मैं पापा को एक्सपेंसिव जगह पे ले गई थी और एक्सपेंसिव कपड़े लेके आई हूँ। काफ़ी महंगे कपड़े थे। अगर आपको पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं और महंगे कपड़े लेके आ जाऊंगी। देखो, तुम कपड़े महंगे लेकर आई हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। ये ना तुम्हारे पापा के हिसाब से नहीं है। जितने पैसे तुम्हारे पापा के पास हैं उस हिसाब से अगर कपड़ा मिलता है ना तो मुझे सुकून मिलता। पर आपको एक गलत फहमी है कि मेरे पापा के पास बहुत सारे पैसे आते हैं। नहीं, अगर आपको बिलीव नहीं होगा ना, मैं आपको पापा के चेक दिखा दूंगी जो हर महीने के आते हैं। सिर्फ 30,000 आते हैं, और 30,000 में भी घर के खर्च होते हैं। आपको अच्छी तरह से पता है कि आजकल कितनी महंगाइयाँ बढ़ गई हैं। बात रही उस 20 लाख की,
तो जो हमारा घर का काम रुका हुआ था ना, वो काम हो रहा है उस पैसे से। अगर कुछ भी चीज़ें घर में होंगी तो हम आपसे क्यों छुपाएंगे? पापा का कोई बेटा नहीं है, मेरा कोई भाई नहीं है, जो भी कुछ हूँ मैं हूँ, और आप उनकी इकलौती दामाद हैं, तो जो उनका है वो आपका ही तो है। ठीक है, मगर मैं क्यों सहूं? इसके पीछे का एक रीजन बता दो। तुम्हारे घर में पैसे की कमी है, या तुम्हारा घर बन रहा है, या तुम्हारे पापा के जो भी पैसे मिले हैं वो अलग अलग कामों के लिए हैं। इसमें उनका इकलौता दामाद क्यों से है? क्या इकलौता दामाद का हक नहीं है घर में? अच्छा ठीक है, तो फिर आप मुझे बता दीजिए कि आपको वहां से क्या चाहिए। पापा को बोल दूंगी। पापा को बोल दोगी और पापा तो इंतजाम कर ही देंगे, क्योंकि उनकी बेटी की ख्वाहिश है ना? वो अपनी बेटी को तो दुख नहीं कर सकते ना। वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं समझ में आ रहा तुम क्या कर रही हो अपने घर वालों के साथ, अपने मम्मी के साथ, अपने पापा के साथ। यार मुझे 50,000 रुपया तनख्वाह मिलती है, तब जाके मैं ये सब चीजें मेंटेन करता हूँ, वो भी बहुत ही मुश्किल से। और तुम्हारे घर में कौन है? कमाने वाले कौन है तुम्हारे घर में? पापा जो कमाते थे पहले। अभी जो 30,000 रुपया मिल रहा है उन्हें, रिटायरमेंट जो सैलरी होती है उन्हें जो मिल रहा है 30,000 रुपया, क्या वो इनफ है घर के लिए? उस 30,000 सैलरी में तुम यहाँ के लिए इतना कुछ इंतजाम करके लेकर आ रही हो क्योंकि तुम्हें खुश करना अपने ससुराल वालों के लिए। हाँ, तुम्हें खुशी देना है। क्या जरूरत है ऐसी खुशी का? क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बस ये बोलना चाहता हूं कि तुम अपने घर वालों को जिद करके ये सारे सामान तुम लेकर आई थी। क्यों? क्योंकि इससे आप लोगों को खुशी मिलेगी। क्यों? हमारे घर वाले तुम्हारे घर वाले को दुख करके, दुखी देकर, मतलब उनका पैसा हड़प कर, उनका संपत्ति हड़प के हमें खुशी मिलेगी? यार 30,000 रुपया तुम्हारे पापा का भी इनकम है, ऊपर से जो पैसा मिला है वो तुम्हारे घर में लग रहा है। पता नहीं हर कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, कितने अभी लगने वाले हैं, और तुम हो कि जबरदस्ती जिद करके तुम ये सारे सामान जो लेकर आ रही हो। क्या फायदा हो रहा है इससे? उन्हें यही तो लगता होगा ना कि तुम्हारे ससुराल वाले इतना तुम्हें टॉर्चर करते हैं या तुम्हें इतना तकलीफ देते हैं कि तुम ये सब सारी चीजें तुम खुश करने के लिए लेकर आ रही हो। ऐसा ही है। तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर तुम ये सारे सामान को अगर लेकर आओगी तो तुम्हारे ससुराल में सारे लोग खुश रहेंगे, चाहे तुम अपने घर वाले को, अपने मायके को दुखी क्यों कर दो। समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाहता हूं? मुझे नहीं चाहिए इतने एक्सपेंसिव कपड़े और मम्मी पापा और जो घर छोटी के लिए लेकर आए हो, मुझे नहीं चाहिए ये सब चीजें। मैं देख रहा हूं यार तुम्हारे घर में इनकम है नहीं, तुम ऊपर से ये सारे सामान तुम लेकर आ रही हो बस इसलिए कि तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारे मायके को बुरी नजर से ना देखें। क्यों? ये सब अलग थॉट से तुम चल रही हो। मैं समझ गई। समझ गई? मुझे क्या समझाना चाह रहे हैं? मुझे ना पता नहीं था कि आप इस वजह से इतना रिएक्ट कर रहे हैं। तो मैं क्या करूं अब? अच्छा सॉरी, अगली बार से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। मुझे लगा था कि मैं जितनी बार मायके जाऊंगी और जब आऊंगी तब वहाँ से सामान लेके आऊंगी तो मम्मी जी को अच्छा लगेगा, छोटी को अच्छा लगेगा, और देवर जी को और आपको, और आप लोग जब खुश रहेंगे तो आप लोग मुझे प्यार देंगे। इस वजह से, क्योंकि मैं हर जगह यही देखती हूँ, इसलिए। देखो रोशनी, खुशी तब मिलती जब मुझे तुम्हारे घर की हालात पता नहीं रहती।
आज मुझे पता है हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तुम्हारे अकेले पापा का जो सैलरी भी नहीं बोल सकते हैं, रिटायरमेंट जो पैसा मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है, उसमें तुम्हारा घर चल रहा है। और तुम उसमें से भी तुम खर्च करवा के यहाँ के लिए सामान इतना सारा लेकर आओगी, हाँ ये सही थोड़ी है। सॉरी, नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। हाँ नेक्स्ट टाइम से ये सब चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। और मुझे ना एक चीज़ बहुत अच्छा लगा, हम्म, पता है क्या? हम्म। मैं अपने घर पे ना बोलती थी कि इकलौते दामाद हैं, वो आपके दामाद नहीं बेटे हैं, और आज मुझे दिख भी गया कि आप उनके दामाद नहीं बेटे हैं सच में। बिल्कुल, मैं उन्हें मानता हूँ, मेरा हक है वहाँ पे, तो मैं चाहूँगा ना कि उनके दुख सुख में मैं उनके साथ रहूँ, है ना? ठीक है, सो जाओ, ज़्यादा परेशान मत हो। और बाकी जो भी तुम कपड़े लेकर आई हो बहुत अच्छा लेकर आई हो, और वापस करोगी तो उन्हें बुरा भी लगेगा, तो वापस करने की ज़रूरत नहीं है। अगली बार से बस ख्याल रखना। कपड़े अच्छे थे ना? मैं एक काम करते उसको ना लेके आती हूँ। अभी हाँ, ट्राई करके देखिएगा। सुबह में लेकर आना ना। लाती हूँ ना, बस 2 मिनट लगेगा।